भू प्रबंधन पटवार संघ की ओर से जो सदस्य हैं वो आज अपनी जो मांगों को लेकर जो विरोध है वो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही चाह रहे हैं कि जल्दी उनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी की जाए। आपको बता दें रोटेशन की बात यहाँ पर ये जो सदस्य हैं सब करते हुए नजर आ रहे हैं और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस तरीके से उन्होंने इस मांग को मनवाने के लिए जो ज्ञापन है वो यहाँ पर दिया है और क्या उन्हें जो आश्वासन है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। सर, आपकी जो सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरी मांगे हैं और क्या मांगों को लेकर आज किस तरह की जो अभी तक कार्यप्रणाली हुई है, आपने मुलाकात करी है, क्या आश्वासन मिला है? हमने श्रीमान भूप्रबंधाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और अतिरिक्त भूप्रबंध आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमने रोटेशन चाह रहे हैं। हम 3 महीने हम बाहर कार्य कर रहे हैं। पदस्थापन हमारा जयपुर ही है। हम यहाँ से लगे हुए हैं जोधपुर, भीलवाड़ा और कोटा। तो हमारे को समान वेतन मिल रहा है और वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे समक्ष पटवारी हैं उनको भी समान वेतन मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हर ये रोटेशन प्रणाली अपनाया जाए, जिससे क्या है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी फॉलो हो और बार बार सबका नाम सबके पारिवारिक आर्थिक और उसका सामना सबको करना पड़े बराबर। या तो अभी तक क्या रोटेशन प्रणाली नहीं हुई है? इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिया था, क्या इससे पहले भी इस तरह की जो प्रणाली है वो अपनाई गई है? हमने इससे पहले एक प्रार्थना पत्र ईमेल के द्वारा सूचना भिजवाई गई थी और आज हमने यहाँ सब इकट्ठे होकर सभी पटवारी ज्ञापन दिए हैं सबने, अतिरिक्त भूप्रबंध आयुक्त महोदय को और भूप्रबंध अधिकारी महोदय को। बिल्कुल, यहाँ पर भूप्रबंध अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर जो ज्ञापन है वो यहाँ पर दिया है, अपनी मांग यहाँ पर रखी है और पूरी तरीके से जो आश्वासन है वो यहाँ पर मिला है। लेकिन अब उम्मीद देखते हैं कि कब उनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी होती है। कितने यहाँ पर जो लोग हैं जिनको बाहर यहाँ पर लगाया गया है और आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि रोटेशन की जो बात है वो आप बार बार में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोटेशन की प्रणाली से कितना फायदा होगा आप लोगों के लिए भी और कितना नुकसान होगा? अगर वहाँ पर जाता है तो कितना नुकसान हो सकता है? इसमें बोल रहे हैं इसमें जो मूल समस्या जो आ रही है कि हमारा पदस्थापन जयपुर में है और हम कार्य व्यवस्था के लिए गए, उसकी कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है कि हमको 2 महीने लगाया है, 3 महीने लगाया है। तो हमारी मजबूरी है कि हमको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमको यहाँ पर भी रहने का किराया देना पड़ रहा है, वहाँ पर भी रहने का किराया देना पड़ रहा है। इसके साथ में हमें आर्थिक नुकसान के साथ साथ हम यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर हैं, जबकि पदस्थापन हमारा यहाँ है, वेतन हमारा यहाँ से उठ रहा है, जो कि इसका कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है। एक टाइम पीरियड के बाद में कि कब तक होगा, कितना समय लगेगा, वहाँ पर हमारे जाने से और जो पटवारी थे, रेवेन्यू पटवारी, वो कह रहे हैं कि भाई ये सेटलमेंट वाले तो वो भी अपना काम पीछे छोड़ रहे हैं कि भाई ये करेंगे काम। हमारे पास इतना संख्याबल नहीं है कि हम पूरा तहसील पूरे ज़िले को एक साथ कंप्लीट कर सकें। हमें कहीं ना कहीं उनके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो काम अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो उनका सहयोग, साथ में हमारा टेक्निकल हेल्प करके अपन काम कर सकते हैं। और ये कार्य व्यवस्था का नियम पता नहीं किस तरीके से इन्होंने लगाया है, इनको तो अतिरिक्त भूप्रबंध आयुक्त महोदय और आयुक्त महोदय ही बता सकते हैं। बाकी हम ये कह रहे हैं कि भाई हम काम करके आए हैं 3 महीने और यहाँ पर संख्या बल है, उनको लगाइए, हमको यहाँ लगाइए, फिर हमारा नंबर आएगा तो फिर हम चले जाएंगे। इसमें कोई इशू नहीं है और इसमें इशू होना भी नहीं चाहिए। ये तो समान वेतन प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कह रहा है, हम तो प्राकृतिक न्याय की बात कर रहे हैं। मतलब टाइम पीरियड होना चाहिए कि टाइम पीरियड के अनुसार जैसे कि एक रोटेशन बना लें कि आज 6 महीने या 1 साल का जो टाइम पीरियड वो दे दें और उसके बाद में जो दूसरा अगर सदस्य वो वहाँ पर पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं रोटेशन भी बना रहे। यहाँ पर संख्या बल जयपुर के अंदर लगभग 100 पटवारियाँ कार्यरत हैं, जिसमें से 26 लोग बाहर लगे हुए हैं, बाकी लोग यहाँ लगे हुए हैं। हमारा भी पदस्थापन यहाँ है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ साथ इनको भी लगाया जाए, या तो सबको लगाया जाए, या फिर ये है कि भाई हमको बुला लिया जाए, हम 3 महीने काम कर लिए, अब उनको लगाया जाए। उनको लगाने के बाद जैसे उनका 3 महीने का टाइम पीरियड हो जाए उसके बाद हमको फिर से लगा दिया जाए। हम काम के लिए मना नहीं कर रहे, हमें कहाँ दिक्कत आ रही है भाई। ये तो प्राकृतिक, हमको भी सैलरी सेम मिल रही है, उनको भी वेतन सेम मिल रहा है। हमको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिल रहा है इस काम के लिए कि हम इतनी दूर जाके 250 किलोमीटर अलग से कोई अलाउंस प्राप्त कर रहे हों। अगर एक्स्ट्रा भत्ता मिल रहा होता तो हो सकता है ये सभी लोग वहाँ होते। हमें जब वेतन, तो हम ही नुकसान क्यों हो गए, 26 ही लोग क्यों। हमारी मेन मांग यही है कि भाई रोटेट किया जाए, सेम भर्ती से आए, सेम पद है, कंबाइंड कैडर है हमारा, रेवेन्यू और हम सब एक ही हैं, तो काम हमको ही करना है। तो हम तो कह रहे हैं काम करके आए हम तो 3 महीने, हम तो कह रहे हैं कि बाकी लोग हैं उनको भी लगाइए। आप मान रहे हैं, हम कहते हैं कि साहब कह रहे थे कि भाई उनकी समस्याएं थी, हम कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, समस्याएं किसी की हो सकती हैं। आपने 3 महीने रोका, 3 महीने में सबकी समस्याएं खत्म हो गई होंगी। यहाँ तक है हमारी भी फैमिली समस्याएं हैं, हमें भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। या तो हमें अलग से वेतन दिया जाए या फिर हमारा रोटेशन किया जाए। ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो रोटेशन की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर रोटेशन की प्रणाली यहाँ पर लागू होती है तो कहीं ना कोई समस्या है नहीं, क्योंकि ये भी अपने जो परिवार है उनके साथ में यहाँ पर रहते हैं और ये भी काफ़ी जो प्रभावित है वो यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जो वेतन की अगर बात करें तो वो वेतन भी इनको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, जो वेतन समान वेतन है उसी के अंदर जो आगे कार्य व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो संघर्ष है आप लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए बात बिल्कुल साफ है कि रोटेशन की बात होनी चाहिए और
वाजिब चीज़ है कि अगर ये चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी नहीं होगी, और मुझे ये लगता नहीं है कि बाकी जो बचे हुए जो पटवारी हैं उनको भी ये समस्या नहीं आएगी। सर, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, कार्य व्यवस्था की परिपाटी गलत सेट कर दी गई है। जब यहाँ मेरिट से आए हैं और जयपुर पोस्टिंग मिली है तो यहीं रहनी चाहिए थी। उसके बाद भी अगर भेज दिया गया है तो रोटेशन करना चाहिए, पारदर्शिता का अभाव है। किन को किस ब्याह पे यहाँ रखा गया है कुछ नहीं पता, क्यों किसी को भेजा गया है नहीं पता, ना कोई किसी को सज़ा मिली है कि उनको बाहर भेज दिया गया हो, कोई पारदर्शिता नहीं है इस चीज़ में। और जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो बाहर जाके ट्रेनिंग भी लेके आए हैं, उनको यहाँ ऑफिस में रखा गया है, क्यों रखा गया है कुछ नहीं पता है। क्या लगता है कुछ भेदभाव किया जा रहा है कि इस तरीके से? सर, भेदभाव नहीं, ये एक स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है कि जब कोई ऑफिस में लगा रहता है तो एक मेल मिलाप हो ही जाता है अधिकारियों से या बाबुओं से, जिस भी तरह का है, तो वो उस अपने चाहने वालों को यहीं रख लेते हैं। और जिनका मतलब कोई खास वो नहीं होता है, जो कहीं और से ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको हमेशा ऐसे ही बाहर पटक दिया जाता है। तो इसमें पारदर्शिता का पूर्णतः अभाव है। बिल्कुल, पारदर्शिता का जो पुनः अभाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये भाई साहब यहाँ पर बताते हुए नजर आए थे, और इन्होंने अपनी जो मांग है वो यहाँ पर रखी है। अब मांग कब तक मानी जाती है, आश्वासन मिला है, उसके बाद में किस तरीके से वेतन की भी देखिए, वेतन भी लोग माने कि समान बता रहे हैं कि वेतन समान है, बाहर भेजा जा रहा है। और ऐसे में जो रोटेशन की प्रणाली नहीं आती है तो कहीं ना कहीं में ज्यादा भार आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में माना जा सकता है कि वेतन भी अगर बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो सहयोग है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, सबसे मेन समस्या यही हो रही है भाई, समान वेतन वाले कर्मचारी है फिर भी उनमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और एक रोटेशन तो एक सोच प्रणाली है, और ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी यही बोलता है कि सब समान वेतन वाले कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। फिर भी हम ये वाजिब मांग रख रहे हैं, भाई रोटेशन कर दो, 100 पटवारी लगे हुए हैं यहाँ पे, उनमें से 30-30 के टुकड़े कर दो, 26 आ रहे हैं, हमारे जगह दूसरे को भेज दो। जैसे 3 महीने 6 महीने में हमारा नंबर आएगा हम वापस चले जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या, वेतन बराबर मिल रहा है तो एक समान वेतन वाले कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं या तो हमारे को कुछ अलग से बता दो, बता भी नहीं मिल रहा, तो फिर समान वेतन वाले कर्मचारियों का समान व्यवहार होना ही चाहिए। अभी कहाँ है आप कार्यरत, और अभी किस तरीके से देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर इनको जो आपको लगाया जा रहा है, और कितनी दूरी बनेगी? आपको लगता है कि काफी दूरी के कारण से परेशानियां तो बनने वाली है? दूरियां तो सर 400-500 किलोमीटर तक भी हैं। जोधपुर में है, झालावाड़, जैसे मैं झालावाड़ लगा हुआ हूँ, और वहाँ भी यहाँ से कोटायसो में लगाया है, और कोटायसो से फिर झालावाड़ गए, वहाँ से भी बहुत दूर तहसीलें हैं। हम बाहर गए, हमारे पास कोई साधन नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, मोटरसाइकिल वगैरह होती थी, हमने यहाँ मकान ले रखा है, वहाँ भी मकान लिया है, वो यहाँ से उठा के साधन को वहाँ नहीं ले जा सकते। इतने दिन एडजस्ट किया है, 3 महीने हो गए, अब वो रोटेशन हो जाए। हम तो यही चाह रहे हैं कि दूसरा चला जाए, हम आ जाएं, फिर अपना नंबर आएगा फिर चले जाएं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और काम भी अच्छा चलता रहे। बस अभी ये आपने मुलाकात की है, अपनी जो बात है जो ज्ञापन के जरिए रखी है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आपको लग रहा है कि आपकी बात को सुना जा रहा है, या किस तरीके से मान सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी जल्दी हो जाएगा? अभी तक कोई क्लियर नहीं है सर, फाइनल मंडे को पता चलेगा। अभी कोई पता नहीं है क्या है, कोई उम्मीद की जा सकती है कि आपकी जो वाजिब चीजें सुन तो रहे हैं। यही सोच सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं, बाकी पता नहीं है। अभी उम्मीद कर सकते हैं, यही सोच सकते हैं, और यही सोचने आए हैं हम तो भाई, हमारी बात माने। जी, देखिए बिल्कुल अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर पे पूरे जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला भी हैं, वो भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और आप भी यहाँ पर जुटे हुए हो, अभी जिस तरीके से सबने अपनी अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है कि रोटेशन की जो प्रणाली है वो यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि रोटेशन की होगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी परेशानी नहीं आएगी, और मुझे लगता नहीं उन लोगों को भी परेशानी आएगी। जी बिल्कुल, रोटेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ पे सभी को समान वेतन मिल रहा है तो सभी को समान रूप से कार्य भी करना चाहिए। बस इतना ही है सर। अभी कुछ बात हुई है आप लोगों की? अभी बात तो क्या है, वो बोल रहे हैं कि हाँ करेंगे। अब देखते हैं, अभी मंडे को मिलते हैं कमिश्नर सर से, उसके बाद वो बताएंगे वो। बिल्कुल, मंडे की जो बात है वो कही जा रही है कि मंडे को एक बार फिर मुलाकात करेंगे, और उसके बाद में क्या कुछ आश्वासन मिलता है, क्या कुछ इनकी बात रखी जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? आप खुद भी इनके साथ में खड़े हैं। सर, हम यही चाहते हैं कि सेटलमेंट हमारी मांगों को पूरी करे और हमारी जो समस्याएं हैं उसको समझे और उसको सॉल्व करे। हम उनसे उम्मीद लगाते हैं, उनके अलावा हम किससे उम्मीद लगाएंगे, क्योंकि हम उनके ही एक पार्ट है, एक अंश है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी सर। बिल्कुल, देखिए
सही बात है कि ये पूरे जो सदस्य हैं अपनी पूरी मेहनत के साथ में जो काम है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में उनके साथ में इस तरह का अगर दुर्व्यवहार किया जाता है, कहीं ना कहीं बदलाव की जो स्थिति है वो चेंज की जाती है, तो इनकी भी जो आर्थिक स्थिति के साथ में जो फैमिली की जो परेशानियां वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इन्होंने मना नहीं किया है कि वो जो इस प्रणाली है उसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें साफ तौर पर कहा रोटेशन की एक प्रणाली यहाँ पर बनाई जानी चाहिए, ताकि अगर 6 महीने या 1 साल का जो टाइम पीरियड है अगर इनको दे दिया जाता है तो दूसरे जो बाकी जो सदस्य है वो वहां पर जा सकते हैं। ऐसे में इनकी जो परेशानियां हैं वो कम होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इन्होंने अपनी जो बात है वो आगे तक पहुंचा दी है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या उन तक इनकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज।